सत्संगत जी, बेटा माँ का कर्ज चुकाएगा। आज यही साखी सुनते हैं। एक बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन गया। पिता के स्वर्गवास के बाद माँ ने हर तरह का काम करके उसे इस काबिल बनाया था। शादी के बाद पत्नी को माँ से शिकायत रहने लगी कि वो उनके स्टेटस में फिट नहीं है। लोगों को बताने में उन्हें संकोच हो रहा होता कि ये अनपढ़ उसकी सास माँ है। बात बढ़ने पर बेटे ने एक दिन माँ से कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि कोई भी कर्ज अदा कर सकता हूँ। मैं और तुम दोनों सुखी रहें, इसलिए आज तुम मुझ पर किए गए अब तक के सारे खर्च सूद और ब्याज के साथ मिलाकर बता दो, मैं वो अदा कर दूंगा। फिर हम अलग अलग सुखी रहेंगे। माँ ने सोचकर उत्तर दिया, बेटा, हिसाब ज़रा लंबा है, सोचकर बताना पड़ेगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बेटा ने कहा। माँ, कोई जल्दी नहीं है, 2-4 दिनों में बता देना। रात हुई, सब सो गए। माँ ने एक लोटे में पानी लिया और बेटे के कमरे में आई। बेटा जहाँ सो रहा था उसकी एक ओर पानी डाल दिया। बेटे ने करवट ले ली। माँ ने दूसरी ओर भी पानी डाल दिया। बेटे ने जिस ओर भी करवट ली, माँ उसी ओर पानी डालती रही। तब परेशान होकर बेटा उठकर खींचकर बोला कि माँ, ये क्या है? मेरे पूरे बिस्तर को पानी पानी क्यों कर डाला? माँ बोली, बेटा, तूने मुझसे पूरी ज़िंदगी का हिसाब बनाने को कहा था। मैं अभी ये हिसाब लगा रही थी कि मैंने कितनी रातें तेरे बचपन में तेरे बिस्तर गीला कर देने से जागते हुए काटी है। ये तो पहली रात है और तू अभी से घबरा गया। मैंने अभी हिसाब शुरू भी नहीं किया है जिसे तू अदा कर पाए। माँ की इस बात ने बेटे को हृदय को झकझोर के रख दिया। फिर वो रात उसने सोचने में ही गुजार दी। उसे ये एहसास हो गया था कि माँ का कर्ज आजीवन नहीं उतारा जा सकता। माँ अगर शीतल छाया है, पिता बरगद है जिसके नीचे बेटा उन्मुक्त भाव से जीवन बिताता है। माता अगर अपनी संतान के लिए हर दुख उठाने को तैयार रहती है तो पिता सारे जीवन उसे पीता ही रहता है। माँ बाप का कर्ज कभी अदा नहीं किया जा सकता। हम तो बस उनके लिए उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाकर अपने हित में काम करते हैं। आखिर हमें भी तो अपने बच्चों से वही चाहिए ना। तो साथ संगत जी, यह साखी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें।